ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। इनको ठीक से देखिएगा और याद करिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, memorize these points, very important for board point of views. Point number 1, if A is a square matrix of order n, then k into A determinant means value of determinant ka is equal to k to the power n into determinant A. k is any scalar. वेरिफिकेशन देखिएगा, हमारे पास एक A है मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का। हमने बोला ऑर्डर n, तो 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है। तो हमने जो है एक A 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करी, 10 आ गई। और इस A मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करते, सपोज मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया A को हमने, तो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आपको ये मैट्रिक्स मिला। तो 2A मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया। अगर A मैट्रिक्स ये था, तो अब इस 2A मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने फाइंड करी, आपको 40 मिली। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, K इंटू A, यानी मेरे पास ये 40 आ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन ये होता कि फाइंड 2A डिटर्मिनेंट, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनता, 2 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A आपके पास 10 था, यहाँ पुट कर दिया, 40 आ गया। तो आपने दोनों तरह से करके देख लिया। आपने A मैट्रिक्स लिया था, उसको 2A से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, 40 आ गई। तो हम बिना कोई मैट्रिक्स आपको दिया नहीं होगा बच्चों, डायरेक्ट आपको बोला जाएगा कि A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये होता, इफ़ A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन अब ये होता, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A डिटर्मिनेंट इफ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 10। यानी ये क्वेश्चन आपको दिया होता कि फाइंड 2A डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2A इफ डिटर्मिनेंट A इज 10A। तो अब ये वाला फॉर्मूला हमको सीधे इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट यूज़ करना है इस फॉर्मूले को। के ए डिटर्मिनेंट इज k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A। n क्या है कि किस ऑर्डर का आपको दिया होगा मैट्रिक्स। अगर 2 ऑर्डर का दिया है तो k स्क्वायर हो जाएगा, 3 ऑर्डर का दिया है तो k क्यूब हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आपके पास है, तो आपने क्या किया, इसको डायरेक्ट 2A इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आपको दे रखी थी 10, आपने डायरेक्ट पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 4A इफ डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 6 एंड ऑर्डर ऑफ A इज़ 3। ये आपको पूछा हुआ है, तो आपको सीधे फॉर्मूले में यूज करना है। ये हमारे पास हो जाएगा 4 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट A। 4 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट A इज़ गिवन, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A इज़ गिवन 6। ये तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 6A इफ डिटर्मिनेंट A इज़ 3, ऑर्डर ऑफ A इज़ 3। तो आपको सीधे ये फॉर्मूला यूज करना था, इट इज़ 6 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A आपको दिया हुआ है 3, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे आप। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिटर्मिनेंट 7A इफ डिटर्मिनेंट A इज 7, ऑर्डर ऑफ A इज 2। तो अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज 7 स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर 2 दिया है तो ये बाहर पावर 2 आ गई, इंटू डिटर्मिनेंट A। 7 स्क्वायर इज 49 मल्टीप्लाइड बाई A। डिटर्मिनेंट A आपको दिया है 7, मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने प्रूव की है कि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑर्डर n का, तो ऑर्डर n से मतलब या तो 2x2 का होगा या 3x3 का होगा। तो k A डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A होती है। तो हमने आपको ये वेरीफाई करके भी दिखाया। देखो एक A मैट्रिक्स लिया और इसमें आपको ये पूछा था, हमने दोनों तरह से निकाल के आपको दिखा दिया, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल के भी दिखा दिया और मैनुअली भी करके दिखा दिया। देखो A अगर ये था तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया था, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली 40 आ गई। तो 2A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 40 आ गई।
अब 2a डिटर्मिनेंट मैंने फॉर्मूले से करके दिखाया तो भी आपका 40 आया। सिमिलरली वी कैन प्रूव इट फॉर 3/3 ऑर्डर। तो प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन आपको देखने हैं, इन क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करना है। दिखा के आय को बढ़ा दूँ ना, इतना फास्ट और कैसे कर दो, ये कर दो। अब ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये 5 क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व दिस 5 क्वेश्चन एट होम। उसके बाद आपको अगली चीज़ दिखा रहे हैं, देखिएगा क्या है। पॉइंट नंबर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट b इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो यहाँ 2/2 के हों या 3/3 के हों, इससे ज़्यादा नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है तो 2/2 का होगा या 3/3 का होगा। तो वेरिफिकेशन करके देखते हैं। हमने पहले एक a लिया और एक b लिया, 2/2 ऑर्डर के हमने 2 a और b मैट्रिक्स लिए। डिटर्मिनेंट a की निकाली 5i, इस b के डिटर्मिनेंट की निकाली, क्योंकि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट, तो इसके b के डिटर्मिनेंट की निकाली 7 आ गई। तो मैंने अब डिटर्मिनेंट a और डिटर्मिनेंट b को मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, आंसर कितना आ गया हमारे पास, 35 आ गया। अब मैंने a और b दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई बी मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये रिजल्ट आया, ये आ गया। अब इस ए बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को निकालो आप, 19 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 17 मल्टीप्लाइड बाई 8, दिस इज 35। तो क्या प्रूफ हुआ इससे कि a इंटू बी, ये मेरे पास a इंटू बी हमने निकाल लिया था, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आई जो दोनों इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट आया था। तो ये आपको याद रखना है कि a और b दो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिए हुए हों तो इस तरह से ओपन होंगे वो, डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b, 3/3 के लिए भी और 2/2 के लिए भी। आपको वेरीफाई भी करके दिखा दिया मैंने। तो अब इस पर क्वेश्चन क्या होंगे, देखो आपको पहला क्वेश्चन है, इफ़ a एंड b आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 के हमको 2 स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे हैं। डिटर्मिनेंट a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है a मैट्रिक्स के, और b मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है आपको 3। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ 3ab डिटर्मिनेंट। तो 3ab डिटर्मिनेंट इक्वल टू, तो सबसे पहले तो वाला फॉर्मूला लगाओ जो पहले पॉइंट नंबर 1 में आपने पढ़ा था, ab मतलब एक x मैट्रिक्स समझ लो, अभी आपने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, 3a ये पढ़ा था आपने। तो ये क्या था आपके पास, 3³ इंटू डिटर्मिनेंट a, ऐसा पढ़ा था आपने। वही चीज़ यहाँ पर, इसको एक मैट्रिक्स समझ लीजिए आप ए बी को। तो क्या बना, पहले वाली प्रॉपर्टी लगाई, 3³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या बन जाता है, ये आपने यहाँ पढ़ा अभी, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अब ये दोनों वैल्यू आपको दे रखी हैं, डिटर्मिनेंट ए की भी और डिटर्मिनेंट बी की भी। आंसर कितना आ गया, -81। प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ए इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू ए डैश डिटर्मिनेंट। तो देखिए a इंटू ए डैश डिटर्मिनेंट का मतलब, तो a इंटू बी वाली प्रॉपर्टी लगाई आपने, ये a है ये b है, इस तरह ओपन हुए। अब a और डैश का ट्रांसपोज है ना, ये याद रखना, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू या उसके ट्रांसपोज की वैल्यू एक ही रहती है बच्चों। आप किसी का ट्रांसपोज करके देखिए किसी मैट्रिक्स का, तो जो उसके ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, मैं पढ़ चुके हैं आप ये। तो ये आपने लिखा, तो डिटर्मिनेंट ए मेरे पास कितना था 2, और ये भी 2 ही रहेगा। आंसर कितना आ गया, 4। तो अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, इनको आप प्रैक्टिस करोगे। पॉइंट नंबर 3, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डिटर्मिनेंट के लिए 0 ना हो। जैसे मान लो हमारे पास कोई ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 9 2 6, इसके हमने डिटर्मिनेंट के लिए जब निकाल ली, इस ए के डिटर्मिनेंट के लिए निकाली आपने, 6 3 = 18 -18 दैट इज 0। तो अगर डिटर्मिनेंट ये 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर क्या हो गया, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे बी ये है, इसके डिटर्मिनेंट के लिए 10 आई, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो हो गया जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है।
जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास होगा। तो पॉइंट नंबर 3 है, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n से मतलब यहाँ पर 2×2 का या 3×3 का, देन एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1। तो पहले इसको वेरीफाई करते हैं और फिर इसको डायरेक्ट यूज करेंगे हम। ए हमारे पास एक ये रहा, अब इसका हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें क्योंकि एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट होता है CT। तो A11 A12 A21 A22, तो कोफैक्टर कैसे निकालोगे? A11 का कोफैक्टर कैसे निकालोगे आप? इससे जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ दिया, ओनली A22 बचा, तो A11 का कोफैक्टर होगा -1 की पावर 1+1 और ये नंबर होगा। A12 का कोफैक्टर निकालना है तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ओनली 1 नंबर बचेगा, ये -1 का क्यूब, इसी तरह ये रहेगा। तो चलिए हमें इस A का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने निकाल लिया, ये आ गया। तो जब तुम A11 का कोफैक्टर निकालोगे, 3 का कोफैक्टर निकालोगे, 3 को छोड़ दोगे, 3 से जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ दिया, क्या बचा 4, तो A11 मेरे पास कितना आ गया 4। A12 इसका निकालेंगे हम कोफैक्टर, तो A12 हो गया -1 की पावर 3, आई प्लस ये करते हैं हम, तो ये रो छोड़ दिया आपने, कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 2, ओनली 2 बचा, ये तो ये -2 आ गया। A21 इसका कोफैक्टर निकालोगे, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 1 बचेगा। इसी तरह से आपने, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपके पास ये आ गया। तो एडजॉइंट ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मेरे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दे, पहली रो को पहले कॉलम में, ये कर दे, तो एडजॉइंट ए मेरे पास ये आ गया। अब तुम जरा इस एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट को निकाल के देखोगे, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, कितना आ गया 10। तो अगर मेरे पास ए दिया था, हमने उसका एडजॉइंट निकाल के, जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आया उसका जब डिटरमिनेंट निकाला 10 आ गया। तो अब हमको इतना करना नहीं है, आपको सीधे फॉर्मूला रखना है कि किसी भी एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी है डिटरमिनेंट a टू द पावर n-1, n यहाँ पे ऑर्डर है। अब इसके क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा, आपको पूरा ए मैट्रिक्स नहीं दिया होगा, आपको तो बोला होगा ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये आपको दिया हुआ है। डिटरमिनेंट ए के लिए आपको दे रखी है, आपको मैट्रिक्स ना दे करके डायरेक्ट उसके डिटरमिनेंट के लिए दे रखी है। तो डिटरमिनेंट ए आपको 4 दिया है, कह रहे फाइंड एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट, ये आपको पूछा है। तो सीधे से फॉर्मूला लगा लिया आपने, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट a टू द पावर n-1, n क्या होगा यहाँ पर 3, क्योंकि ऑर्डर 3 दिया है, 2 ऑर्डर होता 2 -1 हो जाता, डिटरमिनेंट a टू द पावर 3-1। नाउ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a इज गिवन 4, यहाँ 4 यूज कर ली, आंसर आ गया आपके पास 16। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको सिर्फ डिटरमिनेंट ए की दे रखी होगी, ऑर्डर बता रखा होगा। तो अब ये क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस के लिए हैं, इनको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। तो ये पॉइंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और इस पर मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपको दूंगा आगे। थैंक यू वेरी मच।